बाज़ दफ़ा हमें फ़िक्रों को शुरू करना होता है और हमें मालूम ही नहीं होता कि इस फ़िक्रे का आगाज़ कैसे किया जाए। ऐसे में कुछ अल्फ़ाज़ को पुट कर दिया जाता है, जिनमें से एक लफ्ज़ है देयर का इस्तेमाल। देयर, THERE, माइंड इट, ये THERE है, ये THEIR नहीं है, वो कुछ और चीज़ होती है। ये देयर है। देयर का क्या मतलब है, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप घर बैठे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं बेसिक से एडवांस तक, तो आपको किसी अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये क्लास एक डेमो या डमी क्लास की तरह है। बाय द वे, इस सब्जेक्ट का नाम भी डमी है। इस वर्ड को डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, देयर को। अब ये देयर कैसे इस्तेमाल होता है, ज़रा पहले इसकी मेन डेफिनेशन देख लेते हैं, जो मैंने कोशिश किया आसान अल्फाज में डिफाइन कर सकूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये टाइम लिखा है बाय द वे, व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू से दैट एग्जिस्ट, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हम अपने रीडर के सामने पहली दफ़ा बता रहे होते हैं कि जिसका वजूद है, हम अपने रीडर को या जो लिसनर है उसको बता रहे होते हैं कि किसी चीज़ के बारे में पहली दफ़ा जो एग्जिस्ट करती है, जो वजूद जिसका पाया जाता है। अब जैसे एग्जांपल से देखेंगे क्लियर हो जाएगा। आई एम सॉरी, ये तो एक फ़िक्रा हो गया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। हम उसको बताना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक एग्जिस्ट करती थी, ट्रैफिक का वजूद था, पहली दफ़ा हम जिक्र कर रहे हैं इस चीज़ का। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, वो खड़ी थी, मौजूद थी, उसकी एग्जिस्टेंस थी। तो वहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखें, देयर इज़ अ न्यू स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई होम। जो रीडर है उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं पहली दफ़ा उससे जिक्र कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरे घर के सामने एक स्कूल एग्जिस्ट करता है, एक उसका वजूद है। तो मैं पहली दफ़ा जब जिक्र करूँगा तो फ़िक्रे को पूरा करने के लिए मैं देयर का वर्ड यूज़ करूँगा। तो मैं कहूँगा देयर इज़ अ स्कूल। फिर हम अक्सर कहते हैं देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर, यहाँ पर एक मसला है। अब इस मसले का हमने जिक्र करना है, जो कि हमें नज़र आ रहा है, जो सामने मौजूद है, उसकी एग्जिस्टेंस को बयान करने के लिए हम, जबकि कोई हमारे पास कोई और लफ्ज़ तो है नहीं, हम ये नहीं कह सकते प्रॉब्लम हैज़ बीन या कुछ भी, तो हम देयर से इस्तेमाल करेंगे उसको डिफाइन करने के लिए। पहली दफ़ा तो हम कहेंगे देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर, यहाँ एक मसला है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप गौर करें तो हम कई दफ़ा अपने फ़िक्रे मुकम्मल नहीं कर सकते, तो हमें मालूम होता है कि वहाँ पर इस लफ्ज़ की मिसिंग ये होता है। इस वर्ड को अगर आप पुट कर दें तो आप अपना फ़िक्रा मुकम्मल कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर आपको फ़िक्रा बनाने में मुश्किल हो रही हो और समझ ना आ रही हो कि मैं फ़िक्रे का आगाज़ कैसे करूँ, तो वहाँ पर ये वर्ड आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिसाइजली मैंने डिफ़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।